हाउ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगी। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा कॉमन इंटेंशन ऑफ सेक्शन 34 के बारे में। सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड का भारतीय दंड संहिता 1860 का जो सेक्शन 34 है वो क्या कहता है, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसमें जो है कॉमन इंटेंशंस के कुछ इंग्रेडिएंट्स पॉइंट्स और एग्जांपल के साथ विद द केस लो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सेक्शन 34 को बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सबसे पहले वर्ड सेवरल पर्सन क्या होता है। सेवरल पर्सन में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। एक व्यक्ति के ऊपर कभी भी 34 या धारा 34 नहीं लगती। धारा 34 तभी लगेगी जब दो व्यक्ति होंगे और उन्होंने कोई काम किया होगा, तीन व्यक्ति होंगे उन्होंने सेम काम किया होगा, तब लगती है धारा 34। देखिए आपने देखा होगा काफ़ी, जब कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कोई इकट्ठे मिलकर कोई काम करते हैं तो धारा 34 भी उसके साथ लगती है जो उसने काम किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने कोई किसी का मर्डर किया है, किसी की हत्या की है, ओके, तो उनके ऊपर, दोनों के ऊपर जो है धारा 34 भी लगेगी और 302 भी लगेगी। 34 क्यों लगेगी? धारा 34 से पता चल जाता है कि इसमें जो है दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे। ओके, जहाँ पे धारा 34 लगी होगी इससे पता चलेगा कि इसमें क्या है, इसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति ज़रूर होंगे। अब है एक्ट डन। एक्ट डन मतलब क्या होता है कि उन्होंने कुछ, जो दोनों व्यक्ति हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई काम किया है, कोई अपराध किया है। बिना अपराध के तो हमारा जो 34 थोड़ी लग जाएगी। अगर उन्होंने कोई अपराध किया होगा तभी हमारे कानून में उनको सज़ा मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। और उन्होंने क्या किया होना चाहिए, उन्होंने कोई अपराध किया होना चाहिए। अपराध कैसे किया होना चाहिए? कॉमन इंटेंशन से किया होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन होती है जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं उनकी सेम इरादा हो, सेम काम करने का इरादा हो, उसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन। ओके, सेम काम करने का इरादा को क्या कहेंगे? कॉमन इंटेंशन कहेंगे। अब आगे, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, जब कोई अपराध किया जाता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एक दोनों के इकट्ठे इरादे से, मतलब कि दोनों के सेम इरादे से अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कोई अपराध करते हैं तो ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल फॉर दैट एक्ट, मतलब कि वो सभी जो होंगे वो सभी सेम एक्ट के लिए लायबल होंगे, सेम अपराध के लिए लायबल होंगे, एक ही अपराध के लिए लायबल होंगे। और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने एक ही अपराध किया है अगर वो अलग अलग भी करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी एंड सी तीन व्यक्ति हैं। ओके, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। इन तीनों ने एक इरादा किया कि हमने जो है डी को जान से मारना है। डी को क्या कर देंगे? जान से मार देंगे। ये तीनों जो हैं डी के घर चले गए। डी के घर क्यों गए? डी को मारने के लिए चले गए। इन तीनों के पास चाकू थे। ओके, वो तीनों डी के घर चले गए। डी, एक जो तीनों में से एक व्यक्ति, ए जो था वो बाहर खड़ा रहा, बाकी बी सी जो हैं डी के घर के अंदर चले गए और डी को क्या कर दिया? डी को मार दिया। लेकिन ए जो था वो बाहर खड़ा था देखने के लिए, कोई आ तो नहीं रहा, अगर आएगा तो उनको क्या कर देगा? अलर्ट कर देगा। ओके, ए बाहर खड़ा रहा, दो अंदर गए, उन्होंने डी को मार दिया। अब जो बाहर खड़ा था वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, मैंने मर्डर नहीं किया। उसको भी किसकी सज़ा मिलेगी? उसको भी मर्डर की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन तीनों का इरादा सेम था, उसको मारने के लिए ही गए थे वो। ओके, ए का भी इरादा यही था कि तुम दोनों अंदर जाओ और उसकी हत्या कर दो। इन तीनों को सेम सज़ा मिलेगी।
एक जो अंदर गए थे दोनों को उनको मर्डर की और बाहर वाले को मर्डर की नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों को जो होगी वो सेम सज़ा मिलेगी। 34 यही कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने इकट्ठे मिलकर कोई अपराध किया है, उन तीनों को सेम सज़ा मिलेगी। और ऐसा माना जाएगा उन तीनों ने जो है वो सेम अपराध किया है, चाहे वो अलग अलग भी करते। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी ही 34 है। जॉइंट लाइबिलिटी होता है दोनों की इकट्ठी जो है क्या जिम्मेवारी बनती है। ओके, दोनों को इकट्ठे ही सज़ा मिलेगी। जितने भी पर्सन होंगे उन्होंने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया होगा, सभी को जो है सेम सज़ा मिलेगी। ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था सचिन जैन जाना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये क्या था? इसमें क्या था? इसमें ये था कि इसमें यही हेल्ड किया गया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो उनको जो है सज़ा क्या मिलेगी? इकट्ठी मिलेगी। और ऐसा माना जाएगा कि अगर वो अलग अलग भी इस अपराध को करते तब भी क्या होगा? तब भी उनको सेम सज़ा ही मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है सेक्शन 34 के। सेक्शन 34 में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने क्या किया होना चाहिए? उन्होंने कोई अपराध किया होना चाहिए। अगर वो अपराध नहीं करेंगे उनको सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए इस सेक्शन को लगाने के लिए उन व्यक्तियों को अपराध किया होना चाहिए और दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। ओके, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी सेक्शन 34 लगेगा, धारा 34 लगेगी। और उन दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने कुछ अपराध किया होना चाहिए तभी जो है सेक्शन 34 लगेगा। आगे बात आती है कॉमन इंटेंशन। दोनों की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। दो या जितने भी व्यक्ति जो होंगे उस काम में लायबल होंगे, उनकी जो है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, उनका सेम इरादा होना चाहिए वो अपराध करने का। ओके, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, उन्होंने कोई अपराध किया होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या एक व्यक्ति भी सेक्शन 34 लगेगा उसके ऊपर? नहीं, धारा 34 हमेशा जो है जॉइंट लाइबिलिटी की बात करती है। जॉइंट लाइबिलिटी तभी आएगी जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आएंगे। अगर किसी सिंगल पर्सन ने किसी का मर्डर किया, ओके, तब धारा 34 का कोई भी तुक नहीं बनता। ओके, कोई भी महत्व नहीं बनता कि ये लगेगी उसके ऊपर। सिंपल जो उसने अपराध किया उसकी धारा लग जाएगी, काम क्लियर। ओके, धारा 34 के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने ज़रूरी हैं। आगे, कॉमन इंटेंशन इन द सेंस ऑफ प्री अरेंज प्लान। प्री अरेंज प्लान की मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए उनके बीच में। मतलब कि अब 3 व्यक्ति थे, तीनों ने अगर किसी की हत्या करनी है, उन तीनों का कोई प्लान तो होगा पहले कि हाँ, उन तीनों ने कोई प्लान किया होगा कि हाँ मैं ऐसे जाऊँगा, मेरे पास चाकू होगा, तू बाहर खड़े रहना। ये सारा प्री अरेंज प्लान होना चाहिए उनके बीच में। कॉमन इंटेंशन का मतलब ही यही है कि उनके बीच में कोई ऐसा सलाह होनी चाहिए, कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि आगे जाकर उन्होंने वो प्लान को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। ओके, और उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए ऑफेंस के लिए, चाहे वो व्यक्ति थोड़ा पार्टिसिपेट करे, चाहे वो व्यक्ति ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, उन्होंने वो किया होना चाहिए। पार्टिसिपेट मतलब कि कोई अपराध करने में सहायता की होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया कि जो ए था वो बाहर खड़ा रहा, उसने पार्टिसिपेट तो किया ना उस अपराध के लिए। उसको पता था कि अंदर क्या हो रही है, अंदर हत्या हो रही है और मैं भी हत्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बाहर खड़ा हूँ ताकि अगर कोई आएगा तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। ओके, इसने क्या किया? इसने पार्टिसिपेट किया था। और फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस मतलब कि जहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है वहाँ पे प्रेजेंस ज़रूरी है। अब इन 3 जो व्यक्ति थे डी की हत्या करने के लिए गए थे, इन तीनों की प्रेजेंस थी वहाँ पे जहाँ पे डी की हत्या हो रही थी। प्रेजेंस भी थी, पार्टिसिपेशन भी थी और इनके बीच में प्लान भी हुआ था और कॉमन इंटेंशन भी थी और 2 से ज़्यादा व्यक्ति भी थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है।
सेक्शन 34 हमें ये बताता है कि रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 34 हमें ये बताता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, एक तो उनके ऊपर धारा 34 लगेगी और उनको जो है सेम सज़ा मिलेगी। ये सेक्शन 34 कहता है, ये कोई अपराध नहीं है। अब बात आती है केस लॉ की। बरिंदर कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल का केस है ये बहुत ही फेमस केस है। ओके, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बरिंदर कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल के केस में क्या हुआ था? अपीलेंट वाज चार्ज अंडर सेक्शन 302 विद सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब जहाँ पे सेक्शन 34 लगेगी तो हमें लगेगा कि इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन ज़रूर होंगे। ओके, और 302 भी लगी हुई है। 302 किसकी होती है? मर्डर की होती है। मर्डर की लगी है और 34 लगी है, धारा 34 लगी है। विद द मर्डर ऑफ सब पोस्ट मास्टर। किसका मर्डर हुआ था? सब पोस्ट मास्टर का मर्डर हुआ था इसमें। ऑन 3 अगस्त 1923, 3 अगस्त 1923 को पोस्ट मास्टर ऑफ संकारी तोला पोस्ट ऑफिस, ये संकारी तोला जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के सब पोस्ट मास्टर थे, वाज काउंटिंग द मनी इन द बैक रूम। वो क्या कर रहे थे? वो मनी, पैसे गिन रहे थे रूम में बैठकर। ओके, सेवरल पर्सन अपेयर एट द डोर, मतलब कि कुछ पर्सन जो थे, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, वो आए थे उनके पास। विच ओपन इनटू द रूम फ्रॉम काउंटर यार्ड द ऑफिस, दे डिमांड द सब पोस्ट मास्टर टू गिव अप द मनी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है सब पोस्ट मास्टर से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए कि हमें पैसे दो। ओके, गिविंग अप द मनी एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड फायर्ड पिस्टल एट हिम। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसे मांगे उनसे, लेकिन साथ में ही उनके ऊपर जो है पिस्तौल तान दी और उनको फायर कर दिया, पिस्तौल से फायर कर दिया। द सब पोस्ट मास्टर डाइड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जब उनके ऊपर फायर किया तो सब पोस्ट मास्टर थे वो मर गए थे। द असेलेंट फेल्ड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, और जो अगर उनको फायर कर दिया वो मर गया। ये देखकर जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको मारा, जो सेवरल पर्सन थे, वो अलग अलग भागने लग गए। ओके, अलग अलग क्या करने लगे? भागने लग गए। बट वन ऑफ देम, बरिंदर कुमार घोष, वाज चेस बाय पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट। जो पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट थे उनके हाथ में बरिंदर कुमार घोष आ गया, लेकिन बरिंदर कुमार घोष क्या आ गया? उनके हाथ लग गया और उनको पकड़ लिया। बट वाज कोच विद ए पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके पास थी पिस्टल थी, उसने फायर किए पिस्टल से, और उसकी पिस्टल को जो असिस्टेंट ने उसको खो लिया, छीन लिया, और जो है कोर्ट के सामने पेश कर दिया उसकी पिस्टल को। ओके, और उनके ऊपर क्या लगी? 302 लगी और 34 लगी। द अपीलेंट काउंटेड एट फॉलो। बरिंदर कुमार घोष के ऊपर 302 लगी और 34 लगी, क्योंकि उसके साथ कोई और भी ज़्यादा पर्सन थे, इसीलिए उसके ऊपर 34 लगी, लेकिन हाथ में अकेला बरिंदर कुमार घोष आया था। अब उसने क्या किया? उसने ये कहा कोर्ट को कि डैट ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड नो हैड नोट फायर एट द सब पोस्ट मास्टर। उसने ये कहा कि वो तो जो है पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने सब पोस्ट मास्टर के ऊपर जो है बंदूक नहीं चलाई। डैट ही वाज कंपेल्ड टू ज्वाइन फॉर रॉबरी एंड नो इंटेंशन टू किल। उसने बस रॉबरी के लिए उनको ज्वाइन किया था, जो व्यक्ति थे ना, उसने, बरिंदर कुमार घोष ने ये कहा कि उसने बस जो है उनको रॉबरी के लिए ज्वाइन किया है, उसको उन सब पोस्ट मास्टर को मारने का कोई इरादा नहीं था उनका। ओके, लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट कहती कि आपकी जो कॉमन इंटेंशन थी, आपके जितने भी व्यक्ति थे उनकी कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी करने की, मान लिया रॉबरी करने की। अगर रॉबरी करते समय कुछ अनहोनी हो गई, कुछ सब पोस्ट मास्टर की हत्या हो गई, तो सभी सेम लायबल होंगे। ओके, रिजल्ट ऑफ दैम इंटेंशन, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ऑल आर डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब कि कॉमन इंटेंशन में एक इकट्ठे इरादे में अगर उन्होंने कुछ एक्ट परफॉर्म किया है, ईच पर्सन इज़ लाइबल फॉर द रिजल्ट ऑफ डैम, मतलब कि अगर उनका कोई रिजल्ट आता है, उससे कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो सभी के ऊपर आएगा उसका। ओके, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने तो अकेला रॉबरी के लिए किया था। आपको पता है कि रॉबरी जो है एक अपराध है। ओके, आप पिस्टल लेकर जा रहे हो, अगर कोई आपको रोकेगा तो आप मार भी सकते हो उसको। आप ऐसा आपके पास पिस्टल है, आप ये इरादा है आपका कि हाँ, अगर कोई हमें रोकेगा तो हम उसको मार देंगे। आपको पता है कि किसी डेथ हो सकती है। अगर कोई ऐसा रिजल्ट आएगा तब भी आपके ऊपर ही ब्लेम आएगा कि आपने जो है
अगर किसी ने आपके पार्टनर ने अगर किसी की हत्या कर दी तो आपने भी सेम ऑफेंस किया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन में हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं सेक्शन 34 के, जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी बरिंदर कुमार, जो केस पढ़ा बरिंदर कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल का। इसमें हम अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स लगा कर देखते हैं कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारे इस केस में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। सबसे पहले क्या एक्ट परफॉर्म किया इन्होंने, जो है रोबरी करने गए और मर्डर भी कर दिया साथ में, एक्ट परफॉर्म हो गया। सेकेंडली दो से ज़्यादा पर्सन थे, उनमें से जो बरिंदर कुमार घोष था उनके हाथ लग गया। कॉमन इंटेंशन थी कि हाँ रोबरी करने गए थे, इनकी कॉमन इंटेंशन भी थी। अगर रोबरी करते हुए समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो तीनों के ऊपर आएगा कि इन सभी ने, जो सेवरल पर्सन थे, इन्होंने ही जो है रोबरी करते समय जो है ये रिज़ल्ट जो है अपने ऊपर लेना पड़ेगा इन तीनों को ही, अगर कोई रिज़ल्ट आता है। ओके, कॉमन इंटेंशन भी थी, प्री अरेंज प्लान भी था, इन तीनों का प्री अरेंज प्लान था कि इन्होंने जो है रोबरी करनी है। फोर्थ, पार्टिसिपेट भी किया था इसने, चाहे वो थोड़ा पार्टिसिपेट किया था चाहे वो ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। बरिंदर कुमार घोष को पता था कि अंदर जो है रोबरी हो रही है। ओके, और वो रोबरी को परफॉर्म करने के लिए आए हैं, अंदर कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। ये सारा जो था बरिंदर कुमार घोष को पता था, फिर भी जो था वो उन पर्सन्स का साथ दे रहा था। कोर्ट ने ये हेल्प किया कि इनकी पार्टिसिपेशन भी है और इनको जो होगी वो सेम सज़ा मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक केस दूंगा, आपने वो मुझे केस कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये धारा 34 में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्यों आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। सो केस सुनिए फ्रेंड्स, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। सडनली ए फाइट बिगेन बिटवीन ए बी एंड सी। इन सच सडन टाइट फाइट ए को सिंपल हर्ट टू सी। ए क्या करता है, ए सिंपल कोज करता है सी को, वेयर एज बी कोज ग्रीवियस हर्ट टू सी। विल ए एंड बी बोथ बी गिल्टी ऑफ कोजिंग ग्रीवियस हर्ट टू सी इन व्यू ऑफ प्रोविजन मेड इन सेक्शन 34 IPC। ओके, अब हिंदी में दोनों ए बी एंड सी के बीच में एक अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है। ए क्या करता है, ए सी को सिंपल हर्ट करता है, मतलब कि एक सिंपल चोट पहुंचाता है। एंड बी क्या करता है, बी सी को एक गंभीर चोट पहुंचाता है। ए सिंपल चोट पहुंचाता है सी को, बी जो था सी को एक गंभीर चोट पहुंचाता है। क्या ए एंड बी दोनों सी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए लायबल होंगे सेक्शन 34 में, हाँ कि ना हाँ, या अगर हाँ है तो क्यों हाँ है, अगर ना है तो क्यों ना है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा और इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।